students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 3rd English 1. Okay, तो English 1 में हम यूनिट नंबर 6 है वो लर्न कर रहे हैं. Okay, so यूनिट नंबर 6 is ट्रेन. Okay, तो आपने ट्रेन में राइड किया ही होगा, ट्रैवलिंग की होगी. ट्रेन है वो आप सभी ने देखी भी होगी, है ना. कैसे ट्रेन है वो पटरी के ऊपर चलती है और ट्रेन है वो बहुत ही प्रीशियस लोड है वो कैरी करती है. इसमें पैसेंजर्स होते हैं और मेल्स होते हैं, उसको भी वो कैरी करके जाती है. फिर कार होती है, बाइक्स होती है, वो सब कुछ भी ट्रेन में ट्रेन है वो कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती है यानी ट्रांसपोर्ट करती है. ओके, और ट्रेन है वो कैसे माउंटेन ओवर द माउंटेन्स, ओवर द हिल्स, ओवर द रिवर्स, ओवर द प्लेन्स होके जाती है ना. तो लास्ट में हमने लेट्स राइड वाला जो पॉइंट था वो हम कर रहे थे. ओके, तो लेट्स राइड में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. पेज नंबर 54. आपको अपने साथ अपनी जो नोटबुक है वो और टेक्स्ट बुक है वो आपको अपने साथ रखनी है. ओके, तो 54 पेज नंबर पे आपको क्या है कि कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे कि मेनी पीपल. आपको क्या करना है, तो आपको एक ट्रेन की या बस की जर्नी है वो डिस्क्राइब करनी है. आप सभी ने जर्नी की होगी, ट्रेन में भी की होगी या तो फिर बस में तो सभी ने की होगी, है ना. तो कोई भी इंटरेस्टिंग जर्नी रही हो उसके बारे में आपको लिखना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट टू राइट. आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, उसको यूज करके आपको यहाँ से सेंटेंस है वो लिखने हैं. ओके, तो आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर, है ना. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल लिखा है ना आपका पेज नंबर 55 पे. ओके, I went to the railway station with my father. मैं अपने फादर के साथ, अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन गया. ओके, ये है वो आपको जर्नी बतानी है. तो सब कुछ है वो कैसे लिखना है. गो का यहाँ पे वेंट हो गया, सब पास्ट में ही आएगा यानी जो वर्ब है वो पास्ट टेंस के वर्ब यूज करने हैं. ओके, फिर क्या होगा, आप रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे गए होंगे तो सबसे पहले आप स्टेशन पहुंचोगे, है ना. आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, पूरी फैमिली के साथ भी आप गए होंगे तो सभी के साथ आप स्टेशन पहुंचोगे तो आप देखोगे कि स्टेशन पे आपकी तरह जर्नी करने वाले, ट्रैवलिंग करने वाले दूसरे भी पैसेंजर्स हो गए, है ना. तो बहुत सारे लोग हैं वो स्टेशन पे होते हैं, है ना. बस है तो बहुत सारी बस है वहाँ पे आती है. रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे पीपल है, लोग है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, देयर आर मेनी पीपल ऑन द रेलवे स्टेशन. यहाँ पे फुल स्टॉप. तो यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया मेनी पीपल. आपको दिया गया है मेनी पीपल, है ना. तो मेनी पीपल से हमने सेंटेंस बनाया कि देयर आर मेनी पीपल ऑन द रेलवे स्टेशन. ओके, फिर आई गो द
फिर आप सभी को मुझे पता है कि सभी को विंडो वाली सीट पे बैठना बहुत ही अच्छा लगता है ना। जब भी आप बस पे जाओगे तो तुरंत जाके अगर विंडो वाली सीट खाली होगी ना तो वहां पे आप विंडो के पास में जाके बैठ जाओगे, और आपके भाई बहन होंगे ना तो उनके साथ आप विंडो के पास बैठने के लिए आप लड़ाई भी कर लोगे कि मुझे बैठना है, तो आपके भाई या बहन होंगे तो वो बोलेंगे नहीं मुझे बैठना है। इससे आप विंडो वाली सीट है वो हम ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सीट है, विंडो है, ऐसे जो वर्ड्स है उसको यूज करके हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे कि आई गोट द सीट नियर द विंडो। आई गोट द सीट नियर द विंडो, मैंने विंडो के बाजू वाली सीट है वो ली। ओके, फिर है आई सॉ बिग एंड स्मॉल ट्रीज ऑन द वे, है ना। फिर आप विंडो के पास बैठ जाओगे तो आप क्या करोगे, विंडो में से बाहर देखोगे तो बस जा रही होगी या ट्रेन जा रही होगी, तो आप विंडो के बाहर देखते रहोगे कि बहुत सारे छोटे और बड़े ट्रीज यहाँ पे आपको दिया है ना, बिग एंड स्मॉल ट्रीज। उससे हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा कि वे में, रास्ते में मैंने बहुत सारे छोटे और बड़े ट्रीज है वो देखे। तो क्या आएगा, आई सॉ बिग एंड स्मॉल ट्रीज ऑन द वे। ओके, रास्ते में मैंने बहुत बड़े और छोटे ट्रीज है वो देखे। फिर क्या होगा, हिल्स है आपको, है ना। यहाँ पे हिल वाला जो दिया है तो क्या आएगा, ट्रेन ऑल्सो पास्ड द हिल्स, है ना। हिल्स में से भी ट्रेन है वो पास हो रही थी। फिर टिकट है तो टिकट के ऊपर से हम सेंटेंस बना सकते हैं कि द टिकट कलेक्टर came to check our ticket, है ना। फिर बस में जाओगे तो कंडक्टर, ट्रेन में जाओगे तो जो टिकट कलेक्टर होंगे वो क्या करेंगे, आपकी टिकट चेक करने आएंगे, है ना। तो ये जो सेंटेंसेस है यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं इसके ऊपर से मैंने यूज करके यहाँ पे सेंटेंस बनाए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स है जैसे कि लाउड, विशल, है ना। फिर क्या है, क्राउडेड, टी स्टॉल, वो सभी को यूज करके आप पैराग्राफ है वो बना सकते हो। यहाँ पे मैंने इतनी स्पेस है इसलिए इतना लिखा है, आप अपनी बुक में लिख लो। ओके, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। तो आपको पता है कि ये जो सभी बस है, ट्रेन है, वो क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। किसी
ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बहुत सारे मीन्स है, बहुत सारे साधन जो हम जिसको बोलते हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को, पीपल को, सबको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, वैसे बहुत सारे जो मीन्स है, कौन कौन से, जैसे हम किसी के पास कार होगी तो कार से जाएंगे, फिर नजदीक का कोई होगा विलेज या सिटी में आपको जाना होगा तो आप क्या करोगे, अपने व्हीकल से भी जाओगे, स्कूटर होगा, बाइक होगी, उससे भी आप जाओगे, है ना। तो ये जो मीन्स है वो ट्रांसपोर्ट के मीन्स है। अब मीन्स हम देखें, जैसे ट्रेन है वो कहाँ पे चलती है, वो पटरी पर चलने वाला व्हीकल है ना। और कुछ व्हीकल्स है वो रोड पे चलते हैं, जैसे कार, ट्रक, बाइक, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, वो सब है वो रोड पे चलते हैं। वैसे हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना हो, इंडिया से आपको अमेरिका जाना है तो आप कार यूज नहीं कर सकते, तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, बाय एयर जाना पड़ेगा, यानी उड़ के जाना पड़ेगा, यानी हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा, तो या तो फिर एरोप्लेन से जाना पड़ेगा। तो एरोप्लेन है वो आपको जल्दी से वहां पहुंचा देगा, ओके। फिर ट्रेन है तो वो हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो ट्रेन है वो अच्छी रहेगी। फिर समझ लो कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बीच में सी आता हो, या बहुत जैसे कि एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में बहुत बड़ा सी हो, है ना, समुद्र हो, ओशन हो, तो हम कौन सा ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम जो पानी पे चलने वाले व्हीकल्स है, मीन्स है, उसको यूज करेंगे, है ना। तो अलग अलग मीन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं। आपको क्वेश्चन नेक्स्ट जो पॉइंट है वर्ड मीनिंग, इसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कुछ मीन्स दिए गए हैं, उसको सॉर्ट आउट करना है, उसके अलग अलग ग्रुप में जो मीन है वो उसके ग्रुप में आपको लिखना है, ओके। तो यहाँ पे है ब्रैकेट दिया गया है, इसमें बस, ट्रेन, कार, एरोप्लेन, सी बोट, बाइसिकल, हेलीकॉप्टर, ट्रक एंड स्टीमर, ओके। ये जो सभी है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए के मीन्स है, व्हीकल है। इसमें आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला है लैंड, दूसरा है एयर और तीसरा है वाटर। लैंड यानी जमीन पे चलने वाले, एयर यानी एयर पर उड़ने वाले व्हीकल, और वाटर यानी वाटर पे चलने वाले व्हीकल, ओके। ऐसे 3 ग्रुप्स है, उसमें आपको डिवाइड करने हैं, अरेंज करने हैं, ओके। तो इनमें से कौन सा जो व्हीकल है वो लैंड है, कौन सा एयर है और कौन सा वाटर पे चलने वाला है ना। तो सबसे पहला हम देखते हैं तो बस है वो कहाँ पे चलेगी, लैंड पे, जमीन पे, तो बस यहाँ पे आएगा। फिर कार, तो कार भी जाएगा लैंड पे। फिर एरोप्लेन, तो एरोप्लेन है वो बाय एयर में उड़ता है, तो यहाँ पे हम एरोप्लेन यहाँ पे आएगा। फिर सी पे वो लैंड पे चलता है, एयर में चलता है या वाटर पे चलता है, तो सी पे वो वाटर पे चलता है, तो यहाँ पे आएगा सी। फिर बोट, तो बोट है वो भी क्या आएगा, वाटर पे चलती है,
फिर क्या है, ट्रेन। ट्रेन है वो पटरी पर चलती है, लेकिन पटरी है वो कहाँ पे, जमीन पे ही होती है ना, उड़ के तो जाती नहीं है। वाटर पे भी ट्रेन नहीं चलती है, तो लैंड पे ही आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रेन। फिर है बाइसिकल। तो बाइसिकल भी आप राइड करते ही होंगे, लैंड पे चलती है। फिर है हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर है वो एयर में आता है। फिर ट्रक। तो ट्रक भी कहाँ पे चलेगा, लैंड पे। ओके। फिर है स्टीमर। तो स्टीमर है वो पानी पे चलता है। ओके। तो ये हमने क्या किया कि सॉर्ट आउट किया है ना, ये सभी डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसको सॉर्ट आउट करके उसको अलग अलग ग्रुप में हमने डिवाइड किया, अरेंज किया। कौन सा जो मीन्स है वो कहाँ पे आएगा वो हमने लिखा। तो लैंड पे चलने वाले जो मीन्स है वो क्या है, कौन कौन से है, बस है, कार है, ट्रेन, बाइसिकल है, ट्रक। ये जो सभी है वो कहाँ पे चलते हैं, लैंड पे। ठीक। फिर एयर पे चलने वाले, तो एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, ये दोनों है वो एयर में उड़ते हैं, एयर में चलते हैं। ओके। फिर वाटर पे चलने वाले, पानी पे चलने वाले, तो शिप, बोट एंड स्टीमर, ये तीनों है वो पानी पे चलते हैं ना। तो स्टीमर, जो बड़ी बड़ी स्टीमर होती है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारा जो माल सामान होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में बाय वाटर, वाटर की जो वे होता है उस पे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये आप अपनी बुक में लिख लो। अभी वर्ड बिल्डिंग में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये आपको अपने टेक्स्ट बुक में होगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस है, उसमें 1 नंबर का है, गिव मी सम डैश टू ईट। ब्रैकेट में है फूड एंड क्लॉथ्स। Play with blank. Me and Greg swim across blank the river, the boat. Let's get on the
blank. Train, down. ओके, तो ये है वो ब्लैंक्स है, सेंटेंसेस है, उसको ब्लैंक में आपको ब्रैकेट दिए गए हैं, ब्रैकेट में से राइट जो वर्ड है उसको चूज करके आपको सेंटेंसेस है वो कंप्लीट करने हैं। ओके, तो पहला है गिव मी सम ब्लैंक टू ईट। ईट यानी खाने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा फूड चाहिए कि क्लॉथ्स चाहिए। तो हम क्लॉथ्स तो थोड़ी खाएंगे, वो तो पहनने होते हैं ना। तो ईट है इसीलिए क्या आएगा, फूड आएगा। फूड आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको खाने के लिए कुछ चाहिए, खाने के लिए तो हमें फूड ही चाहिए ना। यहाँ पे क्या आएगा, FOOD, फूड। ओके, फिर प्ले विथ ब्लैंक, मी की ग्रे। तो ग्रे है वो तो कलर है, प्लेइंग विथ ग्रे, सॉरी प्ले विथ ग्रे। ग्रे के साथ हम कैसे खेल सकते हैं, प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलो। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्ले विथ मी। ओके, स्विम अक्रॉस प्लेन, द रिवर द बोट। यहाँ पे क्या है, स्विम, बोट में आप अक्रॉस, बोट के अंदर स्विम करोगे कि रिवर के अंदर स्विम करोगे। तो स्विम कहाँ पे किया जाता है, अक्रॉस द रिवर, क्योंकि यहाँ पे अक्रॉस है इसीलिए द रिवर आएगा, है ना। ऑन होता तो हम सोचते कि क्या आता। ओके, लेट्स गेट ऑन द प्लेन, किसके ऊपर गेट ऑन करना है, किसके ऊपर चढ़ सकते हैं, ट्रेन के डाउन। डाउन यानी क्या होता है, सुबह होती है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, गेट ऑन द ट्रेन आएगा, ट्रेन के ऊपर चढ़ने को बोला है। ओके, गेट ऑन किसके ऊपर किया जाता है, ट्रेन के ऊपर। ओके, तो ये लिख लो अपने नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, पेपर फॉन है, क्या है, पेपर फॉन। पेपर फॉन में आपको क्या करना है, एक एरोप्लेन बनाया है जिससे हम पेपर से बना सकते हैं और उड़ा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे पेपर होता है उसका थोड़ा पार्ट निकाल देना है। पहला जो पिक्चर देखो, फिर थोड़ा जो पार्ट है वो बचा, उसको वो जो पेपर है वो कैसा लेना है, हमें स्क्वायर में लेना है। ओके, रेक्टेंगल साइज का, रेक्टेंगल शेप का जो है वो लेना है। फिर दो ऊपर के कॉर्नर जो होते हैं आपको ऐसे जो पेपर है ऐसा लेना है। फिर ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर को अंदर की तरफ आपको टर्न कर देना है, इस साइड आपको मोड़ देना है, ये भी ऐसे फोल्ड कर देना है। ओके, फिर क्या करना है, फोल्ड करके फिर आपको यहाँ बीच में से भी फोल्ड करना है। ऐसे ये वाला है वो निकल जाएगा और ये वाला भी निकल जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ पे नीचे की तरफ आपको फोल्ड कर देना है। ओके, फिर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ फोल्ड करोगे तो ऐसा बन जाएगा। है ना, ऐसा बन जाएगा क्योंकि ये वाला है वो नीचे आ गया, फोल्ड हो गया। सो फिर क्या करना है, फिर
देना है। तो फिर ऐसा हो जाएगा, आप नीचे फोल्ड करोगे तो ऐसा बन जाएगा। ओके, तो ये वाला जो ऊपर वाला जो ये वाला ट्राइंगल था वो फोल्ड हो गया, तो ये नीचे आ गया, फोल्ड हो गया। ओके, फिर ऐसा बचा। फिर क्या करना है आपको, बीच में से फोल्ड कर देना है आपको उल्टी साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और अब क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है उसको टर्न कर देना है, प्रेस कर देना है। आप अपना कोई भी आप पेपर लेके आप जब ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा। ओके, फिर क्या है, लेट्स मूव। आप ये घर पे ट्राई करना। हाँ, आपको पेपर लेना है और पेपर में से कुछ बच्चों को तो शायद आता भी होगा बनाना एरोप्लेन, है ना। फिर उसके बाद है लेट्स मूव, क्रोच लो, देन राइज। आपको लो होना है, कम करना है, फिर ऊपर उठना है, फिर टेक ऑफ, फिर ऐसे टेक ऑफ कराना है, फिर मूव अराउंड द रूम। ऐसे फिर रूम में ऐसे मूव करना है राउंड में, कम डाउन लाइक अ रॉकेट एंड डांस टू। फिर आपको रॉकेट की तरह नीचे आना है, फिर डांस करना है, अप 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 इन अ रॉकेट, अप वी विल गो, अप वी विल गो, अप 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 इन अ रॉकेट, अवे अप हाई वी विल गो। ऐसा आपको डांस करना है और सिंग करना है। ओके, फिर है से अलाउड। से अलाउड में क्या है, MAIL मेल, FAIL फेल, DAWN डाउन, ON ऑन, PLAINS प्लेन्स, TRAINS ट्रेन्स। ओके, तो ये राइमिंग वर्ड्स भी होते हैं, है ना। तो आपको ये स्पेलिंग के साथ आपको जोर से बोलने हैं। उसके बाद आपको छोटी सी पोयम जैसा दिया है, engine engine number 9, engine number 9, when she is polished she will shine. Okay, engine number 9, 10 will ride on the Simla line, 10 will ride on the Simla line। ऐसे आपको सिंग करना है। ओके, फिर नेक्स्ट जो यूनिट नंबर 6 है उसमें पहला जो चैप्टर था वो ट्रेन्स था, सेकंड चैप्टर है द स्टोरी ऑफ द रोड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, तब तक आपने पहला जो पोयम थी ट्रेन्स वो आपको कंप्लीटली फिर से आपको घर पे रीड भी करना है, और जो जो हमने यहाँ पे करवाया है वो भी आपको लर्न करना है, स्टडी करना है, और क्वेश्चन आंसर और न्यू वर्ड्स है वो आपको बाय हार्ट करने हैं, रिमेम्बर करने हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हम कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।